आज संडे था तो मैं थोड़ा लेट उठी और यहाँ बेटी की डिमांड पर मैंने बनाई स्माइली फेस वाली रोटी। उसके बाद किचन में थोड़ी साफ सफाई की, लेकिन आज जो है मेरे पति के कमर में थोड़ा दर्द हो रहा था तो वो आराम कर रहे थे। और उसके बाद जो मैंने यहाँ पर लगाई लस्सी में तड़का। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही हमें तड़के में लस्सी डालनी पड़ती है तो उससे पहले हमें गैस ऑफ करनी होती है और मैं गैस ऑफ करना भूल गई थी। लेकिन वैसे कुछ नुकसान नहीं हुआ, मैंने उसको इतनी गर्म नहीं हुई थी लस्सी तो मैंने फटाफट जो फ्रिज में रख दी ठंडी होने के लिए। यहाँ पे मैंने मसाला तो तैयार कर लिया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि दिन के लिए क्या बनाऊँ। तो मम्मी ने बोला कि छोड़ परे, पहले जो तुम और काम कर लो, दिन में देखी जाएगी क्या बनाना है। फिर उसके बाद जो मैंने बेटी के यहाँ पे जो चोटी बनाती है, बहुत नखरे मारती है हमेशा कंघी करने के लिए, बहुत मुश्किल से इसे चोटी करनी पड़ती है। फिर 11 बजे मेरी बेटी को भूख लगी, मैंने उसके लिए जो चिन्नी का पराठा बनाया। हम पहले क्वारे टाइम में बहुत खाते थे, मैं बना बना के ऐसे चिन्नी के पराठे। और फिर जो इधर एक साइड मैंने चाय रखी थी और एक साइड जो मैं खिचड़ी बनाने की तैयारी करी थी। आज बनाई थी मैं आलू वाली खिचड़ी। मैंने सोचा छोड़ पर आज क्या बनाए, तो खिचड़ी हमारे सब खा भी लेते हैं, दाल चावल का रोज रोज खाए भी नहीं जाते। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है फिर मैंने गोबर भरा और शाम के लिए चल पड़ी खेत की ओर, क्योंकि घास काटना था, रोज घास काटने जाना ही पड़ता है और रूटीन का काम है हमारा। लेकिन जो है गोबर लेके मैं जैसे जा रही थी तो मैं भूल गई कि मैं गोबर लेके कहाँ आगे जा रही हूँ, क्योंकि जो ये गोबर है जहाँ हमने चरी काट ली है वहाँ पे गोबर गिराना पड़ रहा था और मैं आगे ही चली गई। बातों में इतनी मगन होगी, यानी कि जब कोई सीरियस टॉपिक होता है मैं भूल जाती हूँ कि मैं क्या काम कर रही हूँ। ये हमेशा मेरे साथ होता है। और तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम आगे चली गई, तब जाके मैंने वहीं गोबर गिरा। फिर यहाँ पे चली गई मैं घास लेने, सोच रही थी कहाँ से काटूं, कहाँ से शुरुआत करूं। एक तरफ छोटा था, एक तरफ घास ज़्यादा ही बड़ा था, तो मैं सब बड़ा बड़ा काट लेती हूँ फटाफट। जो छोटा है वो बाद में बड़ा भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ मुझे बैठने में डोर पे बड़ी दिक्कत आ रही थी, एक टांग मुझे नीचे रखनी पड़ रही थी, एक ऊपर, क्योंकि मैं थोड़ी मोटी हूँ ना, तो मुझे बहुत दिक्कत है डोर पे घास काटने के लिए। और कभी कभार तो मुझे यहाँ कीचड़ वाले पानी वाले खेत में भी नीचे नीचे उतरना पड़ रहा था, जिससे मुझे घास काटने में बहुत परेशानी हो रही थी। तो चलो कोई बात नहीं, फिर मैंने जो है जैसे तैसे करके एक बार कर लिया। और फिर उसके बाद जो है हस्बैंड जो है एक बार लेके चले गए थे घर की ओर, और फिर मुझे दूसरा बार भी काटना था। और ये जो है कि घास थोड़ा छोटा टाइम लगता है। और मेरे हस्बैंड जी देखो यहाँ पर भुट्टा लेके घूम रहे हैं, क्योंकि मम्मी जी ने आज जो भुट्टे भूनने थे, मक्की हमारी हो गई थी, छल्ली बोलते हमारे यहाँ पर, आग भी तैयार कर ली थी छल्ली भूनने के लिए। और फिर दूसरा भार लेने के लिए हस्बैंड जी आ गए थे। व्यू देखिए शाम का कितना प्यारा था। और फिर हम भी घास लेकर आ गए थे, फिर मैं बैठ के पसीना सुखा रही, तो मैंने यहाँ पे छल्ली भी खाई भुनी हुई। और शाम का व्यू यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था देखने के लिए, बहुत प्यारा। और फिर उसके बाद जो मैंने सोचा कि बाद में नहाऊंगी, पहले मैं चपाती बना लेती हूँ। सब्जी तो मम्मी ने बना ली थी, तो मैंने, और दूध भी पापा ये निकाल लिया था, क्योंकि थोड़ा लेट हो गए थे हम खेत में 2 बार करने के लिए। तो फटाफट मैंने चपाती, क्योंकि फिर मुझे नहाना था, पसीना चढ़ा हुआ था, इसलिए कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हुए थे। पहले सोचा चपाती बना लो, फिर मैं नहाने जाऊंगी। और फिर मैं चपाती बनाकर फटाफट मैं नहाने के लिए चली गई। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, कल मिलते नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।